गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं गपशप विद पू। तो स्टार्ट हो चुकी है मेरे देवर की शादी की तैयारियाँ और मैं हैदराबाद से आ गई हूँ बनारस। और अदर की छुट्टियाँ तो थी नहीं, बट मुझे 15-20 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि भाई देवर की शादी है और काफ़ी दिन पहले जाओ तभी कुछ काम हो भी पाता है। बहुत सारी ख़रीदारी करनी है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है क्योंकि यदि पापा घर कभी गांव में हैं और मेरे हस्बैंड भी वहीं पे हैं, तो वो लोग मतलब गांव पे जो थोड़ा बहुत काम बच गया है वो लोग उसको देख रहे हैं। और देवर भी अभी कुछ दिनों में आने वाला है। उसको मैंने बोला है कि तुम मतलब शादी के 3-4 दिन पहले ही बस आना, ताकि मतलब तुम्हारी छुट्टी मतलब ख़राब ना जानी चाहे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, मैं, मेरी बड़ी वाली गुड़िया चाची और गौरी, हम लोग आए थे गौदौलिया साइड और दालमंडी साइड गए थे। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, सहरा वहरा लिया, फिर शादी से लेकर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिया। मम्मी पापा भी गए थे, वो अपना अलग जगह गए थे। जो और भी शादी में कुछ भी जितना भी खरीद लो, कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो वो लोग भी अपना सामान खरीदने के लिए गए थे। तो बस भाई हम लोग अपना ऑटो में सैर करते थे और हम लोग यहाँ पे 2 बजे अपने घर से निकल जाते थे और रात को आते थे 7:30-8 बजे। मतलब आप समझ सकते हो। और हम लोगों के हाथ पूरे भरे हुए रहते थे भाई, हाथ दर्द होने लगता था, पैर दर्द होने लगता था और इतनी धूप लगती थी कि पूछो मत। तो भाई हालत तो ख़राब हो ही गई थी चलते चलते। और शॉपिंग करने में देखो मज़ा तो बहुत आता है, बट वही है कि जब आपके सर पे कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है ना, तो ये होता है कि बस सब अच्छे से हो जाए। मेरे मन में पूरे टाइम यही चलता था कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो मेरे घर वालों ने, मायके वालों ने, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और फिर मैंने मेहंदी वाले दोनों भैया को अपने मायके में बुला लिया था, मेरी चाचियों को, मम्मी को, खुद को, गौरी को। हम लोगों ने मेहंदी अपनी अंकित के एंगेजमेंट के 2 दिन पहले ही लगवा लिया था, ताकि मतलब कि क्योंकि मैं जब गांव चली जाऊंगी तो फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कि मैं हाथ में मेहंदी लगवा करके बैठी रहूँ एक जगह। तो आप समझ सकते हो कि घर की बहुओं को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता शादी वादी के टाइम पे। और जो कि मैं अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे अकेली बहू हूँ, मेरी सासू माँ भी नहीं है, तो पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं मेहंदी लगवा करके एक जगह तो बैठी रह नहीं सकती। इसीलिए मैंने ही अपने घर पे दोनों भैया लोगों को बुला लिया था, मेहंदी वाले भैया लोगों को, मेरी चाचियों को, मुझे, सबको मेहंदी लग गई। और गांव पे जो मेहंदी की रस्म होगी अंकित की, उस दिन के लिए मैंने 2 लड़कियों को और बुक किया हुआ है। 2 लड़कियां आएंगी और मेहंदी की जिस दिन रस्म होगी उस दिन मेहंदी लगाएंगी सबको। हमारे यहाँ जितने भी रिलेटिव्स आएंगे सबको मेहंदी लगाएंगी, अंकित को भी लगा देगी। तो चलो वो तो फिर उसके भी वीडियोस धीरे धीरे आते रहेंगे। मगर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ज़्यादा वीडियोस बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने पापा के साथ और भी ख़रीदारी करने के लिए नेक्स्ट डे, क्योंकि आज ही के दिन मुझे देखिए गांव जाना है रात के। गाड़ी मतलब रात को पापा ने गाड़ी बुक कर दी है हमारी। तो मैं और मेरे हस्बैंड पूरा का पूरा जितना भी ख़रीदारी किया है मैंने 2-4 महीने में, वो अपना मुझे गाँव लेकर के जाना है। साड़ी हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं, तो गाँव लेकर के जाएंगे आज हम लोग रात को सारा सामान लेके। और क्योंकि कल है अंकित की इंगेजमेंट, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो फ्रूट्स और मिठाइयाँ रहती हैं पूरा उसको डेकोरेट करवाने के लिए। और हम लोग मतलब फल की दुकान पे गए और मैं पसंद कर रही थी कि कौन सी टोकरी जाएगी, कौन से कलर रहेंगे, ये वो। तो यहाँ पे भाई खड़े होते होते मेरे को 1 से 1.5 घंटे में कंटिन्यू खड़ी थी, मैं और मेरे पापा। फिर उसके बाद उन लोगों ने पूरा फल वल पैक किया, फिर मुझे ऑटो में बैठाया और पापा बाइक से चले गए थे बाकी की और शॉपिंग करने के लिए। तो मैं ऑटो करके फिर मैं अपने घर आई। भाई इतनी हालत ख़राब हुई ना मेरी, इतनी हालत ख़राब हुई ना कि ऐसा लगता है कि थकान को भी मैंने मात दे दिया। मैं बहुत थक गई थी। और ऑटो में आप 5-5, 6-6 डलिया लेकर के बैठते हो ना, तो जो आपकी हालत रहती है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। ऐसा लगता है कि एक भी डलिया गिरा ना तो फिर पूरा मतलब सब ख़राब हो जाएगा ये सब। तो इसलिए एकदम बचा के देखो कितना हिल रहा है वो, और उसको मुझे बार बार पकड़ना पड़ रहा है। तो बहुत हालत ख़राब थी। तो चलो भाई बस ब्लॉग यहीं तक था। और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ धीरे धीरे अब आती रहेगी।